शांति। आज 22/9/2023 प्रातः मुरली महावाक्य है। साकार मुरली सार है। पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़ाई फिर पढ़ना है। गली गली में जाकर सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसे लेने की इच्छा नहीं है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरे को आप समान बनाने में लगे रहना है। बाबा कहते पैसा लेना तो दूर, इच्छा भी नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, जिसके तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मना सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत चला है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। बाप शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती है। गीता तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। सर्व को पतितों से पावन बनाने वाला निराकार को सभी याद करते हैं। परमपिता परमात्मा फिर यथार्थ जानते भी नहीं है। निराकार का अर्थ क्या है, सो जानते नहीं। बाप ने समझाया, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती। गॉड फादर सभी का एक है। समझते भी है ना, हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है। प्रीतमाएं याद करती है, बाप को ही बुलाती है। प्रीतम आन मिलो, आत्मा याद करती रहती है। जिया बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है। शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है। परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार तो नहीं। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसी को बैठ समझाओ तो उनको सुनकर बड़ा खुशी होगी। तुम कहते हैं बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ जाकर सबको समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वह परमधाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें देवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सत्ययुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह
कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए कि ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत करते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वह सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए बरोबर। अब रावण का राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बाण मारे जो नाम बाला हो जाए, ऐसा बाण मारे। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो ज़रूर पिता भी होगा ना। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती को कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माय नमः, वो हो गए देवताय नमः। तो देवताओं को रचता वह शिव परमपिता हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकल पड़ना पड़े ना। जो अच्छी समझदार है उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भला बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भाड़ी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंचा पद पाने का करना चाहिए, ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज़ सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए, वो बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना तो ज़रूर है, कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ तुम बोलो, तुमको 2 बाप है, तो जिस वर्षा लेना होगा वो उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। ये नॉलेज ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता। जितना चक्र बुद्धि में फिराएंगे तुम चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो भक्ति मार्ग, जो मेरे भक्त है अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उनको जाकर समझाओ उनको कि तुम ही देवी देवता थे। 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बने रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना पड़े, सबकी सेवा करके सबको सत्य ज्ञान तुम्हें देना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी की साथ पकड़ेगी, वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस तो करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारे में डालते हैं, समझते हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मना करनी चाहिए। या तुमको कितना मज़ा आता है, वो मज़ा घर में आ नहीं सके। मनसा वाचा मनसा सर्विस भी करनी है, याद भी करना है। सेंटर आने से कितना मज़ा आता है, तो पवित्र भी बनना है। शंख ध्वनि भी सेवा द्वारी सबको ज्ञान देके करनी है। कर्मना कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है।
शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे छन्ने भी बनाते थे, देहाभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देहाभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ के खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप सर्वव्यापी नहीं है, तुम जानते हो। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि योग बाप से नहीं लग सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है। दान सबको ज्ञान का देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यह चावल चपटी देने से सहज महल मिल जाते हैं। किसी को भी कहना नहीं है कि बीज बोओ, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का भी इंश्योरेंस करेगा। यहाँ भी गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीबों के चावल मुट्ठी भर भी देकर साहूकार के धन से इक्वल हो जाता है। गरीबों का मुट्ठी भर चावल भी साहूकार के बहुत धन के समान इक्वल हो जाता है। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितने सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतने पद नहीं मिल सकता जितना तन मन से सेवा की उनको मिला। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। ये नॉलेज ही है स्वराज्य योग। ये नॉलेज है। बाबा कहते ये नॉलेज ही है स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, चेक करो। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये यज्ञ सागर, यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ ना। तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बिके हो। अभी जगत अम्बा फिर पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गए हैं ना। तुम बतला सकते हो, वो बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आपे ही कर से देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर भी रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत आते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। बाबा का बच्चा सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो आंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसा आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है, सबको सत्य ज्ञान देना है, सबको परमात्मा छत्र छाया का अभ्यास कराना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बतलाएंगे वह पद भी ऊंचा पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना। यहाँ से गए तो फिर भूल जाते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहते हैं सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप सामान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया ना, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या।
अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतम माँ को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। टीचर्स भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारी पिछाड़ी के रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी बुला देती है। ग्रहचारी माता पिता को भी बुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम ही हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी रहना है। रात को जग कर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में मुरली तो ज़रूर पढ़नी है। वरदान। बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में मुरली भी ज़रूर पढ़नी है। रात को जगकर भी बाबा कहते नींद को जीत कर कमाई करनी है। वरदान। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। विस्तार। वरदान का विस्तार है। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म करते रहते हैं, इसीलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।